एक्चुअल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना, उनके दिमाग को कंट्रोल कर 1945 से 1947 तक 18 इनोसेंट इंसानों को उन्हें बिना बताए का मंत्र था, पहले इंसान के दिमाग को तोड़ दो, उन्हें ज़ॉम्बी में बदल देना। को तोड़ने, कुचलने और रीशेप करने के नए तरीके टेस्ट किए जाते थे। उनकी फ्री विल यानी अपनी खुद अपने बच्चे को ना पहचाने और सिर्फ एक खाली शरीर की तरह जी। 20 से 40 बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता, जिससे इंसान की याददाश्त और पर्सनैलिटी जलकर राख हो जाती। उनको नंगा करके रखा जाता, जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो, जैसे कोई शैतानी मंत्र। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? To wipe out their memory. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ, उसे सुन के आपका खून सूख जाएगा। ये सिर्फ कोई हॉलीवुड की हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है, डॉक्यूमेंटेड है और सिर्फ 70 साल पहले तक हम सबके साथ हो रहा था। CIA ने एक ऐसी डेंजरस एक्सपेरिमेंट शुरू की थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, और इसका मकसद था इंसानों को एक्चुअल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना, उनके दिमाग को कंट्रोल करना और उनके सारे यादों को मिटा देना। और यहाँ ज़ॉम्बी का मतलब है वो इंसान जो अपना नाम भूल जाए, अपने बच्चे को ना पहचाने और सिर्फ एक खाली शरीर की तरह जिए। जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनते वक्त आप सोचेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें सच में पॉसिबल है? क्या कोई गवर्नमेंट अपने ही लोगों के साथ ऐसा कर सकता है? तो जवाब है हाँ। और ये सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स आया, जहाँ CIA ने वेश्यालय चलाए और इनोसेंट लोगों को ड्रग्स देकर उन्हें गिनी पिग की तरह ट्रीट किया गया। फिर मॉन्स्टर स्टडी हुआ, जहाँ अनाथ आश्रम के बच्चों को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया। हर एक एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि इंसान को कंट्रोल करना, उनकी फ्री विल यानी अपनी खुद की मर्जी खत्म करना, उन्हें ज़ॉम्बी में बदल देना। ये उन लोगों की सबसे गंदी, सबसे डरावनी और सबसे शैतानी सोच थी। 1953 से 1973 तक चलाए ये गुप्त प्रोग्राम्स इंसानियत के नाम पर एक नाइटमेयर था। CIA ने इंसान के दिमाग को तोड़ने, कंट्रोल करने और उनके रूह तक को कुचल देने के लिए ऐसे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जो किसी भी हॉरर फिल्म को फीका बना दे। LSD जैसे हेलुसिनेजेनिक जहर, हिप्नोसिस, मानसिक यातनाएं और याददाश्त को जलाकर राख कर देने वाली काली तकनीकें, ये सब कुछ छुपा के किया जाता था। टेस्ट सब्जेक्ट्स को अक्सर बिना उनकी मर्जी के बंद कमरों में रखा जाता, जिसका एक ही लक्ष्य होता, इंसान को इंसान ही ना रहने देना, बल्कि एक जिंदा पपेट में बदल देना। 1950 के शुरुआत में जहां वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और अब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था US और सोवियत यूनियन के बीच। अमेरिका डरा हुआ था कम्युनिज्म से, सोवियत ब्रेन वॉशिंग और उनके गुप्त हथियारों से। इसी टेंशन के बीच एक सीक्रेट कहानी शुरू होती है साइंटिस्ट्स और ड्रग्स की, एथिक्स को इरेज करने की और इंसान के दिमाग को मिट्टी की तरह मोल्ड करने की। 13 अप्रैल 1953 को CIA डायरेक्टर एलन डलेस ने एक बोल्ड डार्क मिशन को ग्रीन लाइट दे दिया, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मैसिव हिडन नेटवर्क था जो 80 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में फैला था। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और पूरे US और कनाडा में। और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले गए थे। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के 150 से भी ज़्यादा सब प्रोजेक्ट्स थे और हर एक नए टॉर्चर चेम्बर्स की तरह था, जहां इंसानी दिमाग को तोड़ने, कुचलने और रीशेप करने के नए तरीके टेस्ट किए जाते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि 1973 में CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने एक ही ऑर्डर में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से जुड़ी सारी फाइलों को जला डाला और एक पूरी अंधेरों भरी हकीकत को राख बना दिया। सिडनी गॉटलीब एक ऐसा नाम जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। ये ऑफिशियली एक केमिस्ट थे, पर अंदर के लोग इसे ब्लैक सॉर्सरर और डर्टी टिकस्टर कहते थे। उसका मंत्र था, पहले इंसान के दिमाग को तोड़ दो, फिर उसमें नए सोच डालो। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की सबसे पहली और सबसे चिलिंग ट्रेजेडी थी डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन की, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च में एक एक्सपर्ट। वो नवंबर 1953 में मेरीलैंड के एक शांत और सुंदर लेक साइड मीटिंग में थे, जहां CIA के लोग विस्की और सीक्रेट शेयर करने के लिए जाते थे। देन ओल्सन को बिना उनको बताए बहुत मात्रा में LSD का जहर पिला दिया गया। उनका दिमाग धीरे धीरे फटने लगा, फिर शुरू हुआ कन्फ्यूजन, पैरानोया, स्लीपलेस नाइट्स। उन्होंने अपनी सुपीरियर से रिजाइन करने की बात की, जैसे वो इस बुरे सपने से निकलना चाहते हो। लेकिन 28 नवंबर 1953 की सुबह LSD के डोज के 9 दिन बाद वो न्यूयॉर्क सिटी के स्टेडलर होटल के 13वें माले से नीचे गिर गए
ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सुसाइड था, लेकिन उनकी फैमिली आज तक कहती है कि उनको धक्का दिया गया था ताकि वो सच ना बोल पाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स यहाँ नहीं रुके। 1957 से 1964 तक मॉन्ट्रियल के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर डोनाल्ड ई कैमरॉन ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के सब प्रोजेक्ट 68 को रन किया। पेपर्स पर वो स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीट करने का क्लेम कर रहे थे, पर असल में ये और भी ज़्यादा डार्क था। यहाँ लोगों को ड्रग्स देकर हफ्तों के लिए कोमा में डाल दिया जाता था। 20 से 40 बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता, जिससे इंसान की याददाश्त और पर्सनैलिटी जलकर राख हो जाती। उन लोगों को सेंसरी डिप्रीवेशन रूम में बंद कर दिया जाता, जहां अंधेरा, साइलेंस और हेल्यूसिनेशन मिलकर उन लोगों का दिमाग खुद ही को खाने लगते। उनके कानों में लगातार नेगेटिव मैसेज बजाए जाते, जैसे कोई शैतानी मंत्र। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ लोग चल नहीं पाए, कुछ खाना नहीं खा पाए और कुछ अपना नाम भूल गए, कुछ अपने प्यार करने वाले को पहचान नहीं पाए, कुछ बोलना ही भूल गए। उन लोगों की आवाज़ और आइडेंटिटी दोनों छीन ली गई थी। जिंदा इंसान खोखले बॉडीज बन गए थे। 1973 में जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सिडनी गॉटलीब चुपके से CIA छोड़कर चले गए और एक आम जिंदगी जीने लगे, जहां वो बकरियां पालता, फ्लोक डांस करता और अपने पास्ट के बारे में कम ही बोलता था। फिर 1999 में 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और ये एक ऐसे आदमी थे जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना चाहता था। कभी कभी हम जैसे साधारण लोगों को सबसे बड़ा खतरा विदेशी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम से होता है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बिना परमिशन के अपने ही लोगों पर नाजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत लोगों को इंसाफ कभी नहीं मिला। जो कुछ भी किया गया था वो हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में रह गया। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि जब इंस्टीट्यूशन बिना एथिक्स के काम करते हैं तो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है। लाना डीन पॉन्टिंग एक 84 साल की महिला जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की विक्टिम है। उनकी कहानी सुन के आपका दिल टूट जाएगा। वो कहती है, Dr. Cameron's goal was to de-pattern them, to wipe out their memory. Every time I put my hand on her head, she would cringe. And I didn't understand until I realized because of the electric shock treatment that was put on their heads. ये सिर्फ ड्रग्स का नशा नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग थी। 1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 2 हफ्ते चलना था। इस एक्सपेरिमेंट का एम सिंपल था कि देखना पावर और ऑथोरिटी से इंसान के बिहेवियर को कैसे बदल देता है। पर जो हुआ वो साइंस नहीं बल्कि एक बुरे सपने जैसा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक जेल में बदल दिया गया था। रैंडमली 24 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे। उनमें से 12 स्टूडेंट्स को गार्ड बना दिया गया और बाकियों को कैदी। सिर्फ 48 घंटे के अंदर गार्ड्स जो एक दिन पहले नॉर्मल स्टूडेंट थे अपने किरदार में बहुत ही ज़्यादा खो गए। ऑथोरिटी उनके लिए एक मास्क नहीं बल्कि एक शैतानी चेहरा बन गया। उन लोगों ने खुद से ही पनिशमेंट इन्वेंट करना शुरू किया। कैदियों को पुशअप करवाया जाता और कभी कभी गार्ड्स उनके पीठ के ऊपर खड़े हो जाते। रात के अंधेरे में अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करना ताकि उन कैदियों की नींद छीन ली जाए। स्लीप डिप्रीवेशन एक टॉर्चर बन गया। कुछ गार्ड्स कैदियों को वर्बली अब्यूज करते, उन लोगों को जानवर सुअर बुलाने लगे। कैदियों की मर्यादा तोड़ दी गई। उनको नंगा करके रखा जाता जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। बेसिक हाइजीन जैसे बाथरूम प्राइवेसी, खाना और कभी कभी तो पानी भी बंद कर दिया जाता था। पर सबसे शॉकिंग एक्सपेरिमेंट थे ह्यूमन रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स। 1945 से 1947 तक 18 इनोसेंट इंसानों को उन्हें बिना बताए उनके शरीर के अंदर प्लूटोनियम इंजेक्ट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए गरीब, कमजोर और तबीयत से लाचार लोगों को चूज किया जाता और इस प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थे जोसेफ गिलबर्ट हैमिल्टन। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला विक्टिम थे एब केट, 53 साल का अफ्रीकन अमेरिकन कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका छोटा सा ही कार एक्सीडेंट हुआ था। 10 अप्रैल 1945 को एब के शरीर में 4.7 माइक्रोग्राम प्लूटोनियम इंजेक्ट किया गया था, उन्हें बिना बताए। डॉक्टर जोसेफ हॉलैंड ने इंजेक्शन दिया था। लेटर उन्होंने माना कि पेशेंट से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। एबकेट को सिर्फ कुछ फ्रैक्चर्स ही आए थे कार एक्सीडेंट में एंड वो और 10-20 साल और जी सकते थे, पर डॉक्टर्स उन्हें एक लैब गिनीपिग की तरह यूज किया।
शिकागो में एक कैंसर पेशेंट को प्लूटोनियम इंजेक्ट किया गया एंड फिर दूसरे एक 56 साल की औरत को 17 दिन बाद वो औरत ब्रेस्ट कैंसर से मर गई। एक बच्चा जो सिर्फ 4 साल का था उसे 2.7 माइक्रोग्राम प्लूटोनियम इंजेक्ट किया गया और 8 महीने बाद वो बच्चा बोन कैंसर से मर गया। वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में 751 प्रेग्नेंट औरतों को रेडियो एक्टिव ड्रिंक्स दिए गए थे। उन्हें बोला गया था कि ये एक विटामिन ड्रिंक है जो आपके बच्चे को और भी ज़्यादा तंदुरुस्त रखेगा। उस एक्सपेरिमेंट में एटलीस्ट 3 बच्चों की मौत हो गई थी। गर्भवती महिलाओं की खून से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फीटस तक पहुंच गए और देन अम्बिलिकल कॉर्ड में। और औरतों पर और कुछ औरतों पर हेल्थ इफेक्ट्स भी देखे गए थे, जैसे मिसकैरेज, स्टडेंट ग्रोथ, अबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, यहाँ तक कि कैंसर भी देखा गया था। ये सब जो आप लोगों ने सुना ये तो सिर्फ एक फाइल थी, पर CIA की अलमारी में ऐसे हजारों राज छुपे हैं, जैसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वेपन्स, जेनेटिक मैनिपुलेशन, कॉन्शियसनेस रिसर्च, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो एक एक करके फ्यूचर में हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। एंड इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ये हमारा छोटा सा चैनल बियॉन्ड दिस रेल्म धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं अभी तो ये फुल टाइम कर रहा हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर वर्क, और आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं इस चैनल से, बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हैं इस चैनल से, और आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू गाइज। एंड मैं आदित्य, और देखते रहिए बियॉन्ड दिस रेल्म।